अच्छा, मुझे ये बताइए कि अतीक अहमद की जो हत्या हुई है उससे किसी का दुश्मनी वगैरह? जी नहीं, किसी से भी नहीं था, कोई दुश्मनी नहीं था। कैसे घटना हुई? घटना कैसे हुई, दो व्यक्ति आए, मेरे हस्बैंड से कितना अच्छा से बात किए, और बात करने के बाद हम तो ऊपर में थे, छत पे कपड़ा धो रहे थे। उनके बाद हम नीचे उतरे तो हम गए हस्बैंड को बुलाने के लिए, देखे दो आदमी बात कर रहे थे। उसके बाद हम बात करते हुए देखे तो हम घर चले आए। फिर थोड़ा देर के बाद हम घर में बैठे, उधर से किसी चीज़ का आवाज़ आया फटाक, तो हम यहाँ से दौड़ के गए। हम सोचे शायद मेरे हस्बैंड के ऊपर फ्रिज गिर गया या तो कोई कुछ गिर गए उसके ऊपर, जो कि वो इतना ज़ोर से आवाज़ किया। उसके बाद हम देखे यहाँ से जाके तो बोलते हैं कि हमको गोली मारा। देखो भागा भागा, जैसे भाग रहा था उधर से सारा ग्रामीण पहुँच गया। पहुँचा तो उनको पकड़ा, पकड़ के दबोचा, उसके बाद यहाँ बंद किया। अच्छा, आपकी अतीक अतीक अतीकुर रहमान जो आपके हस्बैंड हैं, वो कभी आपको ऐसा बताया कि हमसे किसी की दुश्मनी है या किसी ने हमको धमकी वगैरह दिया है? कुछ नहीं, ये सब कुछ नहीं, ये सब एकदम गलत है, ये सब कुछ नहीं। कोई भी हम मेरे हस्बैंड को कभी कोई चीज़ का धमकी नहीं दिए थे। आपके पति के बारे में ये बताया जाता है कि वो जमीन की खरीद बिक्री करते थे, कहाँ तक इस तरह? ये सब नहीं, ये सब गलत बात है, ये सब नहीं है, ये सब गलत है, खरीद बिक्री नहीं करते थे। आपके पति क्या काम करते थे? मेरे दुकान है, मेरे हस्बैंड को दुकान चलाते थे। किराना दुकान? जी, किराना दुकान। इसके अलावा और कोई काम नहीं? कुछ नहीं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं थे। जिस शख्स ने हत्या की है वो तो खरीक का बताया जाता है, भागलपुर जिले का बताया जाता है। उससे कहीं कोई आपका रिलेशन या वहाँ उस गांव में? ना, कोई रिलेशन नहीं उससे, कोई उसको हम लोग कभी पहचानते भी नहीं थे, कभी देखे भी नहीं थे उनको। यहाँ पर बहुत सारे ग्रामीण हैं और आप खासम खास देख सकते हैं कि कोढ़ा विधानसभा के पूर्व विधायक पूनम पासवान भी यहाँ पर बैठी हुई है। हम इनसे भी बात करना चाहेंगे और जानना ये चाहेंगे कि ये जो घटना घटित हुई है, क्या लगता है आपको कि किस तरह से ये घटना घटित हुई है, बताएं जानकारी। देखिए, अभी जहाँ तक कि हमारी उनके भाई से बात हुई है और जो ज़मीन की बात कह रहे हैं, मेरा ये कहने का मतलब है कि प्रॉपर्टी बेचना खरीदना वो एक अलग चीज़ है, लेकिन क्या अगर वो ये काम कर रहे थे तो क्या उसका मर्डर होना चाहिए? ये कहाँ की न्याय है? और जिस तरह से उनके घर में आके वहाँ पे बैठ के दुकान से खा के, तो उनके उनके भाई के द्वारा खरीदारी भी किए उनके दुकान पे, अब बैठ के उनके बाद उनकी हत्या की गई है। इस हत्या में हम ये चाहते हैं, प्रशासन हम जाएंगे और यहाँ पे जो हमारे एसपी है कटिहार के, उनसे भी हम बात करेंगे कि जो जो इसमें संलिप्त है वैसे व्यक्ति को अरेस्टिंग हो और उनको सज़ा मिले, क्योंकि जब तक इस घटना की सज़ा न, ताकि दोबारा इस तरह की घटना आगे नहीं घटे, क्योंकि जब तक डर नहीं होगी, दहशत में नहीं आएंगे ऐसे क्रिमिनल को, जब तक सज़ा नहीं मिलेगी तब तक एक भय का जो अभी माहौल है, किसी के साथ कोई भी घटना कर ले, हो सकती है। क्या कानून व्यवस्था कोई चीज़ नहीं है? कानून व्यवस्था भी कोई चीज़ है, कानून से डरना पड़ेगा, डर के रहना। लेकिन अगर इस तरह से अगर घटना हुई है तो मैं इसको घोर निंदा करती हूँ और मैं कोशिश करके ऐसे व्यक्ति को, जो गलत है गलत, अगर आपको आपके साथ अगर कुछ गलत हुई थी तो यहाँ न्याय व्यवस्था है, कानून है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने देश में कानून बनाए हैं, उस कानून को सहारा लेना चाहिए। यहाँ सामाजिक लोग थे, उनसे चर्चा करनी चाहिए कि हाँ हमारे साथ किसी प्रकार की कोई बात है, और आप डायरेक्ट आएंगे किसी को मर्डर कर दें। क्या जीवन इतना मूल्यवान नहीं है लोगों का? इसलिए इस पर हम घोर निंदा करते हैं और वैसे व्यक्ति पर कानून कार्रवाई करने की भी मांग करते हैं और कानून कार्रवाई होनी चाहिए। दो अपराधी जो है वो पकड़ा गया है, तो अभी तक जो है प्रशासन जो है तह तक नहीं पहुंच पाए हैं मामला का, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, अगर तह तक जो इन लोगों की जानकारी नहीं है, लेकिन हम जाएंगे, हम सारी बात प्रशासन को क्या मालूम हुआ है और जो मालूम नहीं हुआ है उनका दायित्व बनता है इस बात को मालूम करे, और उनको परिवार को ये बात जानकारी होनी चाहिए कि जो हमारे घर के बेटा, भाई और पति जो खोए हैं, उनको जानकारी होनी चाहिए कि हमारा हस्बैंड किस तरह से क्यों मारा गया। ये लोग अनभिज्ञ है और अभी भी समाज के लोग ये बात समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारे गांव समाज के जो भाई मरे हैं, बेटा मरे हैं, किस तरह की इनकी हत्या हुई है, ये सभी लोग जानना चाह रहे हैं। और मुझे भी इच्छा है कि जब इस तरह की घटना हुई है और सही बात सामने आनी चाहिए
और अगर कोई गलत भी बात है तो किसी की हत्या नहीं की जाती है। आप उनको सजा दे, कानून सजा देगी। आप सजा देने वाले, मौत के घाट उतारने वाले आप कौन होते हैं? आपको क्या इसका लाइसेंस मिल गया किसी को आप जाके हत्या कर दीजिए? ये गलत है। ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई की सजा होनी चाहिए।